तो कल सर्विस सेंटर में फाइनली काम कराते कराते काफ़ी लेट हो गया था। तो आज नेक्स्ट डे मैं आपके साथ इस पूरी क्लेम प्रोसेसिंग की सारी डिटेल शेयर करने वाला हूँ। क्या क्या स्टेप्स थे क्लेम प्रोसेसिंग के, अगर आपको वो सारी डिटेल जाननी है तो लिंक ऊपर मैं आपको दे रहा हूँ। आप हमारा लास्ट ब्लॉग चेकआउट कर सकते हो, जिसके अंदर मैंने सारी डिटेल शेयर करी है कि क्या क्या प्रोसेस थी, किस तरीके से हमने अपनी गाड़ी रिपेयर के लिए दी। अब इस ब्लॉग के अंदर मैं आपके साथ शेयर करूँगा आगे की डिटेल्स कि एक बार गाड़ी जब मैंने सर्विस सेंटर पर छोड़ दी थी उसके बाद क्या क्या चीज़ें हुई, कितना टाइम लगा टोटल गाड़ी को रिपेयर होने में, जब गाड़ी रिपेयर होकर आई तो उसके बाद टोटल कितना इनवॉइस अमाउंट था, इंश्योरेंस कंपनी ने कितना पे करा, और डायरेक्टली हमारी पॉकेट से कितने रुपए गए इस पूरी क्लेम प्रोसेसिंग के अंदर। इनडायरेक्टली भी कुछ कॉस्ट हैं, वो इनडायरेक्ट कॉस्ट क्या है वो सारी डिटेल्स आपको बताऊंगा मैं। कहाँ कहाँ गाड़ी में काम हुआ है, कौन कौन सा पार्ट गाड़ी का कंप्लीटली रिप्लेस हुआ, कहाँ कहाँ पर रिपेयर वर्क हुआ है और कहाँ कहाँ पर पेंट जॉब हुआ। जब गाड़ी में रिपेयर वर्क हो जाता है तो गाड़ी बिल्कुल भी ऐसा नहीं होता कि नई जैसी रह जाएगी, उसके अंदर कुछ ना कुछ छोटी छोटी कमियां आपको देखने को मिलेंगी। बट आप क्या कर सकते हो, आप उन चीज़ों को थोड़ा सा इम्प्रूव कर सकते हो अगर आपके पास ये सारी नॉलेज हो। तो सर्विस सेंटर पर ही जहाँ पर अपनी गाड़ी रिपेयर के लिए दी थी वो आपको सारी चीज़ें इंस्पेक्ट करनी है, सारी चीज़ों को प्रॉपरली ट्राई करना है, और अगर कुछ भी कमी है तो वहीं पर उनको बताना है जिससे कि वो उसको ठीक कर सकें। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ सबसे पहले गाड़ी की अब कंडीशन क्या है। तो सबसे पहले आपने लास्ट ब्लॉग में ये देखा होगा कि ये पार्ट हमारा कंप्लीटली डैमेज हुआ था कार का। तो ये जो पीछे का डिक्की का कवर है ये कंप्लीटली रिप्लेस हुआ है। अब रिप्लेस होने का तरीका क्या होता है कि ये जो पार्ट है ये रफ आता है, रफ मतलब कि इस पर किसी कलर का पेंट नहीं होता। तो ये नया लगा, उसके बाद इस पर हमारी गाड़ी के कलर का पेंट करा गया, और जितने भी पार्ट्स थे जैसे कि ये शीशा है या फिर पीछे का वाइपर है, इवन ये जो लोगो है, नंबर प्लेट, ये सारी चीजें बाद में वापस हमारी वही लगा दी गई जो पुरानी कार पर थी। तो ये बम्पर चेंज हुआ, इस बम्पर में जो ये सेंसर हैं वो पुराने हमारे सेंसर्स हैं जो पुराने बम्पर में थे, सिर्फ ये बम्पर का जो प्लास्टिक पार्ट है ये नया लगा। आप लोगों ने देखा था कि यहाँ पर भी डेंट आया था, तो ये पर्टिकुलर पोर्शन जो है इसको भी रिप्लेस कर दिया गया और नया लगाया गया है। ये सेम आपने यहाँ पर देखा था लास्ट ब्लॉग में, दरवाजा यहाँ पर भी इश्यूज थे, तो वो सारी चीजें भी ठीक कर दी गई हैं। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर डेंटिंग थी, तो यहाँ पर रिपेयर वर्क हुआ है, ये रिप्लेस नहीं हुआ, ये एग्जिस्टिंग हुड है हमारा, बट जो भी डेंट आए थे उन डेंट को क्लीन करके इस पे पेंट वर्क करा गया है। सेम जो ये नीचे का हमारा बॉडी कलर का बम्पर है इस पर कुछ स्क्रैच थी, तो उसको भी वापस से पेंट जॉब करी गई है इसको रब करके। ये नीचे का पोर्शन कुछ भी रिप्लेस नहीं हुआ है, ये एज इट इज है जो हमारा पहले लगा हुआ था। यहाँ पर गाड़ी में डैमेज आई थी, लास्ट ब्लॉग में आपने चेकआउट किया होगा, तो उसको रिप्लेस करा गया है इस पोर्शन को। अंदर जब उन्होंने खोला तो इसमें लाइट में भी थोड़ा सा डैमेज थी, तो ये कंप्लीटली लाइट भी रिप्लेस कर दी गई है। अब रीजन क्या था, बहुत छोटी डैमेज थी लाइट के अंदर, वर्किंग थी फुल्ली लाइट, फिर भी उसको रिप्लेस इसलिए करा गया क्योंकि आप लोगों ने देखा होगा कई बार क्या होता है अगर हल्की छोटी सी क्रैक होती है लाइट के अंदर तो अंदर से फॉग जम जाता है, इवन काफ़ी लिक्विड सा भी भर जाता है, तो उस चीज़ को अवॉइड करने के लिए ये लाइट पूरी रिप्लेस कर दी गई है। तो ये तो था ओवरऑल कि गाड़ी में क्या क्या काम हुआ, और अब हमारी गाड़ी बिल्कुल दिखने में नई जैसी है, लेकिन जब आप बहुत क्लोजली इसको देखोगे तो काफ़ी सारी कमियां आपको दिखेंगी, वो सारी चीज़ मैं आपको भी दिखाता हूँ। उससे पहले हम ये जान लेते हैं, जो हम गाड़ी पिक करने जाएं सर्विस सेंटर से तो हमें क्या क्या सबसे पहले अपनी गाड़ी के अंदर चेक करना है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, जो भी पार्ट रिप्लेस हुए हैं गाड़ी के अंदर, तो जैसे कि हमारे केस में यहाँ पर ये चीज़ रिप्लेस हुई है डिक्की, तो जितनी भी फिनिशिंग है आप उसको एक बार चेक कर लो कि सारी चीज़ें प्रॉपर्ली क्लोज हो रही हैं नहीं हो रही हैं। मेरे केस में भी यही हुआ था कि जब मैं इसको बोनट को बंद कर रहा था तो ये प्रॉपर्ली बंद नहीं हो रहा था, जो आगे इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है उसके अंदर लाइट शो कर रही थी कि बूट ओपन है, तो मैंने उनको इमीडिएटली बताया कि इसके अंदर ये इशू है, उन्होंने उसको वहीं पर ठीक किया। दूसरा, यहाँ पर थोड़ा सा अलाइनमेंट का भी इशू था, जो ये डिक्की का कवर है ये काफी अंदर की तरफ जाके लॉक हो रहा था, तो उसको भी उन्होंने थोड़ा बाहर की तरफ पुल किया और रिपेयर किया। तो बेसिक जहां जहां पर रिपेयर वर्क हुआ है आप उसको चेक कर सकते हो। उसके बाद गाड़ी की जितनी भी सेंसर्स हैं या गाड़ी की जितनी भी लाइट हैं, जैसे कि हमारी गाड़ी में बैक कैमरा है, तो बैक कैमरा आप चेक करो कि प्रॉपरली फंक्शन कर रहा है नहीं कर रहा है, सेंसर्स आपके काम कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, जितनी भी लाइट्स हैं, ब्रेक लाइट है, इंडिकेटर है, बैक वाइपर है, वो सारी चीजें आप चलाकर वहां पर देखो। क्योंकि एक बार आप सर्विस सेंटर से गाड़ी ले आओगे उसके बाद फिर आपको परेशान होना पड़ेगा, आपको या तो दोबारा सर्विस सेंटर विजिट करना पड़ेगा या फिर आपको जो भी है लोकल में दिखानी पड़ेंगी वो सारी चीज़ें। इससे अच्छा बेटर है
कि जो भी ऐसी चीज़ें हैं, जो भी ऐसे पार्ट्स हैं, सारी चीज़ों को आप फंक्शनली वहाँ पर चेक करो। इसके अलावा कुछ और छोटी मोटी चीज़ें होती हैं। होता क्या है कि जब गाड़ी रिपेयर होती है तो काफ़ी दिन तक गाड़ी वहाँ पर रहती है सर्विस सेंटर पर, काफ़ी सारे लोग उसको ऑपरेट करते हैं, उस पर रिपेयर वर्क करते हैं, तो और छोटी मोटी कुछ ना कुछ चीज़ें हो सकती हैं। जैसे कि हमारे केस में क्या हुआ था, मैंने चेक किया इस डोर का जो ये लॉक वाला प्लास्टिक का पार्ट है ये टूट गया था। तो मैंने उनको बोला कि ये टूट गया है, आप इसको लगा दो। इन्होंने फटाफट से नया इसमें लगा दिया पार्ट। नेक्स्ट, जैसा कि हमने अपनी कार की बैटरी का वीडियो बनाया था, आपको मेक श्योर करना है कि सेम वही बैटरी आपकी कार के अंदर लगी है वापस। साथ ही साथ आपको अपनी गाड़ी में जो फ्यूल इंडिकेटर मैंने आपको बताया था, आपको फ्यूल इंडिकेटर चेक करना है कि कितने लेवल शो कर रहा है। ठीक है, चलता है, एक लेवल कम हो गया, कोई इशू नहीं है, क्योंकि गाड़ी वहाँ पर चलाई भी जाती है काफ़ी। और इवन रिपेयर वर्क होने के बाद वो काफ़ी टाइम स्टार्ट करके भी रखते हैं गाड़ी को चेक करने के लिए कि सब कुछ प्रॉपर चल रहा है नहीं चल रहा है। तो एक लेवल तक कम होना इट्स ओके, बट ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने 5 लेवल दिया था फ्यूल और सिर्फ एक लेवल बचा है, तो उस चीज़ के लिए आप उनको बोल सकते हैं। तो हमारे केस में क्या हुआ कि गाड़ी, जैसे कि मैंने आपको लास्ट ब्लॉग में बताया था कि प्रोसेसिंग किस तरह से होती है, सर्वे किस तरीके से होते हैं। तो इनिशियल सर्वे हुआ, बेसिक अप्रूवल आया उसके ऊपर। बाद में जब गाड़ी को ओपन करा गया तो काफ़ी ज़्यादा डैमेज निकली। इस एरिया में अंदर की तरफ काफ़ी डैमेज थी। मैं फोटोज़ अटैच कर रहा हूँ, आप लोग भी देख पाओगे कितना अंदर ज़्यादा डैमेज थी। तो उस डैमेज के लिए फिर दोबारा से सर्वे हुआ और उसके बाद गाड़ी में रिपेयर वर्क स्टार्ट हुआ। इसी वजह से जो कि टाइम है गाड़ी में रिपेयर वर्क का वो ज़्यादा लगा। आप देख पाओगे यहाँ पर सारा वेल्डिंग वर्क करा गया है, ये सब चीज़ फट चुकी थी। इवन यहाँ पर वेल्डिंग करी गई है। उस वेल्डिंग की वजह से जो इस रिबिट का होल था वो भी आपका ब्लॉक हो गया है, रिबिट नहीं लग पाई। ये पर्टिकुलर जो प्लास्टिक का पार्ट है नीचे का, ये भी नया लगा है, क्योंकि ये सारे रिबिट के जो होल थे ये टूट गए थे। तो जनरली होता क्या है कि आपको जितना दिखता है गाड़ी में रिपेयर वर्क बाहर बाहर से, ऐसा नहीं होता। जब भी गाड़ी ओपन होती है तो उसके बाद और भी रिपेयर वर्क निकलते हैं और वो चीज़ भी फिर दोबारा से अप्रूवल लिए जाते हैं। एक और सिंपलेस्ट मैं एग्जांपल देता हूँ, जैसे हमने देखा था गाड़ी की लाइट में कोई भी डैमेज नहीं थी, बट जब उन्होंने ओपन किया तो ये फिर लाइट उनको रिप्लेस करनी पड़ी क्योंकि इसके अंदर एक क्रैक था। तो बात करते हैं रिपेयर में टाइम कितना लगा। इनिशियली जो हमें एस्टिमेट दिया गया था वो 12 से 15 दिन का था, बट लगभग लगभग 3 हफ्ते से ज़्यादा हमें लगे इस रिपेयर में, क्योंकि जब उन्होंने गाड़ी ओपन करी तो उनको अंदर से काफ़ी डैमेज मिली और उसके चलते दोबारा से अप्रूवल लेना पड़ा और उस सारे काम के लिए काफ़ी टाइम लग गया। तो ये चीज़ आपको एक्सपेक्ट करनी पड़ेगी कि जब भी गाड़ी आप रिपेयर के लिए दोगे इस तरीके से, तो कुछ हफ्ते गाड़ी आपके पास नहीं रहने वाली है। तो ओवरऑल कितना इनवॉइस अमाउंट आया इस पूरे रिपेयर का, तो लगभग लगभग 72,000 रुपये इस गाड़ी के रिपेयर में लगे। लगभग लगभग 42,000 पार्ट्स के थे और 30,000 रुपये लेबर के लगे। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जब आप गाड़ी को सर्विस सेंटर पर देते हो तो लेबर कॉस्ट बहुत हाई आती है और इवन पार्ट्स की कॉस्ट भी हाई आती है, क्योंकि वो सारे पार्ट्स को रिप्लेस कर देते हैं। तो ये 72,000 रुपये अगर मुझे अपनी पॉकेट से देने पड़ते तो मेरे लिए बहुत बड़ा खर्चा होता। बट जैसा कि आपको पता होगा कि हमारी गाड़ी पर कंप्रिहेंसिव इंश्योरेंस था, तो हमें अपनी पॉकेट से कितना पे करना पड़ा। इनिशियली जो मेरी अंडरस्टैंडिंग थी या पहले जिस तरीका होता था वो ये था कि आपको सिर्फ एक फाइल चार्ज देना होता था 1,000 रुपीज़ का। उसके अलावा जो भी चार्जेस थे वो इंश्योरेंस कंपनी बियर करती थी। बट अभी रिसेंटली कुछ चेंजेस हुए हैं, तो जैसे कि हमारी पॉलिसी में क्या मॉडिफिकेशन था कि अब इंश्योरेंस कंपनी वाले जो सेल्वेज होता है, सेल्वेज इन द सेंस जो भी ये मेटल का पार्ट था जो पुराना निकला है, तो वो कुछ ना कुछ उसकी एक वैल्यू है, उसको हम सेल्वेज वैल्यू बोलते हैं। तो पहले इंश्योरेंस कंपनी उन पार्ट्स को ले जाती थी और जो भी उनको सैल्वेज करके उसका मिलता था और रिकवर कर लेती थी। पर अब क्या नया सिनेरियो आया है कि इंश्योरेंस कंपनी 5% डिडक्ट करेगी सैल्वेज पार्ट का और वो पार्ट्स आप ले जा सकते हो। तो मोटा मोटा टोटल मिलाकर हमें जो पड़ा वो पड़ा हमें 1,855 रुपये। तो डायरेक्टली मेरी पॉकेट से मैंने 1,855 रुपये दिए हैं इस क्लेम प्रोसेसिंग के अंदर। बाकी जितना भी खर्चा था वो इंश्योरेंस कंपनी ने बियर किया है। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बता दूं, मैंने कुछ सोशल मीडिया पे कमेंट्स पढ़े थे कि लोगों से 5% जो सेल्वेज चार्ज है वो ओवरऑल रिपेयर कॉस्ट पे किया गया। तो जैसे कि हमारे केस में अगर मैं कहूँ कि 72,000 रुपये टोटल इनवॉइस अमाउंट आया, तो लोगों ने क्या किया, उस 72,000 पे टोटल पे 5% का अमाउंट चार्ज करा लोगों से, जो कि गलत है। क्यों? क्योंकि जो सेल्वेज कॉस्ट है जो 5% लगने वाली है वो सिर्फ और सिर्फ मेटल पार्ट्स पर है। इवन प्लास्टिक या कांच की कोई चीज है उस पर कोई सेल्वेज डिडक्ट नहीं होगा। तो सिर्फ और सिर्फ जो मेटल के पार्ट्स आपके रिप्लेस हुए हैं, जैसे फॉर एग्जांपल ये
डिक्की रिप्लेस हुई जिसकी कॉस्ट 11,000 के आसपास थी, तो उसका 5% आपसे डिडक्ट होगा, ना कि पूरी ओवरऑल कॉस्ट का। तो जब आप भी जाएं कभी और इस तरह की रिपेयर प्रोसेसिंग करें, तो आप पहले ही कंफर्म कर लें अपने सर्विस सेंटर से कि हमें जो 5% सर्विस चार्ज देना है वो किस चीज पर देना है। पार्ट वाइज किस किस चीज की कितनी कॉस्ट थी वो मैं सारी यहाँ पर स्क्रीन पे आप लोगों के लिए अटैच कर रहा हूँ, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो और देख सकते हो कि जो पार्ट्स थे उनका क्या चार्ज है और जो लेबर है, पेंट जॉब है, उनका क्या चार्जेस हैं, वो सारे आपको इस टाइम में स्क्रीन पे शो कर रहा हूँ, जिससे कि आप एक रेफरेंस, एक रफ आइडिया ले सको अगर आपको इस तरह की कोई रिपेयर वर्क कराना पड़े। तो डायरेक्टली हमें लगा कि ठीक है, सिर्फ 1855 रुपए हमने पे करे, और जो कि एज कम्पेयर टू 72,000 जो टोटल इस गाड़ी के रिपेयर में लगे उसके हिसाब से काफी कम है। लेकिन इसके अलावा कुछ इनडायरेक्ट भी खर्चे हैं, कुछ ऐसे एक्सपेंसेस हैं जो आपको पता नहीं चले लेकिन वो होने वाले हैं। पहली चीज, 3 हफ्ते आपके पास गाड़ी नहीं थी, तो जो भी आपका ट्रांसपोर्टेशन था या फिर जो आप डेली कम्यूट करते हो वो आपको बियर करना पड़ा अपनी पॉकेट से। आपने कैब करनी थी या फिर जो भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करना था, वो सारी चीजें। नेक्स्ट एक इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताता हूँ। मैंने लास्ट ब्लॉग में आपको बताया था कि बहुत सारे कवर होते हैं, तो हमारी पॉलिसी के अंदर नो क्लेम बोनस को प्रोटेक्ट करने का कवर नहीं था। इसका मतलब अब जब मैं नेक्स्ट ईयर की पॉलिसी लेने जाऊंगा उसमें मुझे नो क्लेम बोनस, एनसीबी बोनस नहीं मिलेगा, जिसकी कॉस्ट मुझे अप्रोक्स 2 से 2,500 पड़ेगी। तो ये भी एक खर्चा है जो इस इंश्योरेंस प्रोसेस में मेरी पॉकेट पे पड़ने वाला है। तो लास्ट पॉलिसी के अंदर मेरे पास 20% का एनसीबी डिस्काउंट था, जो कि इस आने वाली ईयर में 25% हो जाता। तो वो चीज हमें निगलेक्ट नहीं करनी है, वो भी एक खर्चा है जो इसके अंदर ऐड होगा। नेक्स्ट, बहुत सारी चीजें होती है, जैसे कि ये बम्पर था, तो इस बम्पर को जब रिप्लेस करा गया तो हमने इसके नीचे मड फ्लैप लगा रखे थे। अब देखिए, मड फ्लैप एक एक्सटर्नल एसेसरी है, उसका इंश्योरेंस कंपनी से कोई लेना देना नहीं है। तो जब वो बम्पर हटा, वो मड फ्लैप भी थोड़े टूट चुके थे, तो वो सारी चीजें फेंक दी गई। अब हमें इसके अंदर नए मड फ्लैप लगाने पड़ेंगे। तो जो भी आप अगर लोकल शॉप से लेते हो तो 250 रुपये तक, अगर आप कंपनी से लेते हो तो 600 या 650 रुपये के मड फ्लैप आएंगे, तो वो खर्चे भी आपको इंक्लूड करने होंगे। उसके अलावा और बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, जैसे कुछ लोग बम्पर पे कुछ प्रोटेक्टर लगाते हैं या फिर बहुत सारी ऐसी चीज़ें लगाते हैं जो फैंसी चीज़ें होती हैं जिनका इंश्योरेंस कंपनी को लेना देना नहीं है। तो वो अगर ऐसी चीज़ें हैं और वो हट रही हैं तो वो सारी आपकी पॉकेट पर इम्पैक्ट करने वाली हैं। नेक्स्ट, कुछ ऐसी छोटी छोटी चीज़ें हैं जिसके साथ आपको आगे बढ़ना पड़ेगा, आप उसमें कुछ कर नहीं सकते। जैसे कि, क्योंकि गाड़ी जब 2 साल पुरानी गाड़ी है, इसकी जो बॉडी का एक्चुअल पेंट है वो धूप में खड़े रहने से या फिर बार बार वॉश होने से थोड़ा सा आपका डल हो जाता है। बट जो ये नया पार्ट लगा, इस पर जो पेंट हुआ है, ये एकदम परफेक्टली न्यू पेंट है। तो आप देख पा रहे हो कि हल्का सा डिफरेंस है कलर में, बट ओवर द टाइम ये दोनों मैच कर जाएंगे। बट अभी के लिए आपको ये चीज़, अगर आप गौर से देखोगे तो आपको ये चीज़ महसूस होगी। नेक्स्ट क्या होता है कि जब चीज़ें खुलती हैं, जैसे कि ये फेंडर होता है, ये फेंडर खुला, तो आप देख पा रहे हो कि यहाँ पर हल्का सा गैप है फेंडर में। तो ये गैप वगैरह देखिए ब्रांड न्यू कार के अंदर परफेक्ट होते हैं, पर यहाँ पर जब ये रिपेयर वर्क होता है तो इतना परफेक्शन के साथ ये चीज़ें नहीं होती। नेक्स्ट, पेंट करते वक्त गाड़ी पर रबिंग होती है, तो जब रबिंग होती है तो उससे वाइट कलर के डिस्चार्ज निकलते हैं और वो डिस्चार्ज गाड़ी में जगह जगह लग जाते हैं। जैसे कि आप यहाँ देख रहे हो, ये फेंडर के ऊपर वाइट कलर का डिस्चार्ज लगा है। तो कुछ वॉश लगेंगे, 5-6 बार धुलने के बाद, गाड़ी प्रॉपर वैक्सिंग होने के बाद ये सारी चीज़ें हट जाएंगी। बट अभी के लिए ये चीज़ें गाड़ी पे रहने वाली है। जब ये बम्पर वगैरह पेंट हुए तो नंबर प्लेट भी निकाली गई। सर्विस सेंटर वालों के पास रिबिट नहीं थी, तो उन्होंने ये अभी स्क्रू से लगा दी है। बट मेरे पास रिबिट गन है और इसको मैं रिबिट से फिक्स कर दूंगा प्रॉपर। तो ऐसी कुछ छोटी छोटी चीजें हैं जो गाड़ी में रहेंगी। देखिए, ब्रांड न्यू गाड़ी तो नहीं बन सकती रिपेयर के बाद, तो वो चीजें आपको पता होंगी और उसके साथ ही आपको अभी आगे प्रोसीड करना पड़ेगा, उसमें हम कुछ नहीं कर सकते। तो ओवरऑल एक्सपीरियंस हमारा इस रिपेयर के ड्यूरिंग काफ़ी अच्छा रहा। देखिए, ये पॉजिटिव पॉइंट होता है, अगर आप इंश्योरेंस पॉलिसी अपने सर्विस सेंटर से ही परचेज करते हो तो आपको एक एक्स्ट्रा एडवांटेज मिलती है, वो फुल्ली सपोर्ट करते हैं और जो भी पॉलिसी टर्म्स एंड कंडीशंस हैं बहुत क्लियरली उनको पता होते हैं। तो इस केस में आपको कोई भी हर्डल नहीं होगा। तो मैं रिकमेंड करूंगा कि अगर आप इनिशियली 5 ईयर्स या उसके बाद भी अगर आप कंटिन्यू करना चाहते हैं तो अपने सर्विस सेंटर के साथ पॉलिसी कंटिन्यू करें, क्योंकि ऐसे अनफॉर्चुनेट इवेंट्स में
अगर आपको बाद में पता चले कि भाई मेरे पॉलिसी में ये कवर नहीं है या फिर मुझको इस चीज़ का एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा, तो बहुत ज़्यादा हर्ट करने वाली है, क्योंकि छोटा मोटा रिपेयर अमाउंट नहीं होता। हर बार आदमी कोशिश करता है कि भाई मेरी गाड़ी एकदम नई सी हो जाए, और उसके चक्कर में आपको बहुत सारे पैसे खर्च करने पड़ेंगे। आप साल में एक बार पे कर रहे हो एक अमाउंट, तो थोड़ा 2,000 4,000 ज़्यादा पे करके एक अच्छी पॉलिसी परचेस करें, जिसके अंदर एक कंप्रिहेंसिव और अच्छा कवर हो, जिससे कि कभी ऐसा कुछ अनफॉर्चुनेट इवेंट होता है तो आपको परेशानी ना हो। अब क्योंकि हमारी कार हमारे पास आ गई है, तो काफ़ी लोगों की डिमांड थी कि मैं एक डायमेंशंस का वीडियो डालूं अपनी कैंपर वैन का, कि हमने किस तरीके से सेटअप को पूरा प्रिपेयर करा है। अब नेक्स्ट ब्लॉग में मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपके लिए कंप्लीट डायमेंशंस का एक ब्लॉग लेकर आऊं। और यस, ब्लॉग खत्म करने से पहले, अगर आपको ब्लॉग अच्छा लगा हो तो हमारे ब्लॉग को लाइक जरूर करना। अब हम आपके लिए कुछ एक्साइटिंग ट्रिप्स लाएंगे, तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें, जिससे कि आगे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तो इस ब्लॉग को यहीं पर खत्म करते हैं। मिलते हैं आपसे फिर एक और नए ब्लॉग के अंदर। तब तक के लिए ख्याल रखिए, देखते रहिए एक्सप्लोरर बीज।